14 दिसंबर 1966 चैम्बूर में राज कपूर के बंगले पर उनके 42वें जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी उनके घर का टेलीफोन बजा। फोन के दूसरी तरफ से राज कपूर को जो खबर मिली, उस खबर ने उनके चेहरे की खुशी को दुख में बदल दिया। खबर थी, तुम्हारा अजीज दोस्त शैलेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। राज कपूर के दुख का अंदाजा आपको तभी हो सकता है जब आपको सदी के महान गीतकार और शोमैन राज कपूर की सच्ची दोस्ती, गहरी दोस्ती के बारे में पता होगा। तो उसके लिए आपको चलना होगा उस दौर में जब देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी झेल रहा था और हमारा हिंदी सिनेमा किसी छोटे बच्चे की तरह नन्हे नन्हे पैरों से चलना सीख रहा था। साल 1945। 21 साल के राज कपूर, जो खुद एक फिल्मी परिवार से थे, लेकिन तब तक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी। हाँ, वो तैयारी जरूर कर रहे थे। उसी साल राज कपूर एक कवि सम्मेलन में पहुंचे, जो कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने आयोजित किया था। उस सम्मेलन में कई कवि अपनी कविताएं पढ़ रहे थे, जिनमें से एक थे शैलेंद्र। शैलेंद्र ने अपनी कविता जलता है पंजाब पढ़नी शुरू की। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, भगत सिंह की आंखों का तारा, किसने हमारे जलियां वाले बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट की ये ज्वाला धधकाई, किसने माता की अस्मत को बुरी नजर से ताका, धर्म और मजहब ने अपनी बदनीयत को ढांका, कौन सुखाने चला है पांचों नदियों की जलधारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा। इस कविता को सुनते ही राज कपूर का पूरा ध्यान उनकी ओर खिंच गया। 22 साल के शैलेंद्र के एक एक शब्द ने राज कपूर को भीतर तक छू लिया। राज कपूर कवि सम्मेलन से वापस लौट आए, लेकिन शैलेंद्र के बोल ना उनके जहन में बस गए। साल 1947 यानी कि देश के आजाद होने से कुछ महीने पहले ही राज कपूर ने बड़े पर्दे पर दस्तक दे डाली। फिल्म थी नीलकमल, लेकिन राज कपूर किसी और के बनाए खाके में ढलने को तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने निर्देशन और निर्माण का बीड़ा उठा लिया और फिल्म बनाई आग, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी आग लगा दी। कैसा था? ठीक था। कोशिश करो जब तुम स्टेज पर पहुंचो तो अपने आप को भूल जाओ। छोड़िए भी इन बातों को। राज कपूर फिल्म आग बना चुके थे, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में जो चल रहा था, उसके लिए उन्हें एक ऐसे गीतकार की तलाश थी जो उनके जज्बातों को शब्दों में ढाल सके। तभी उन्हें शैलेंद्र की कविता के बोल याद आए। उन्होंने शैलेंद्र से संपर्क किया और फिल्मों में गीत लिखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शैलेंद्र फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे। उन्होंने राज कपूर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। राज कपूर ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और एक लिफाफे में पैसे भरकर कहा, जब भी जरूरत पड़े यहाँ आ जाना। रेलवे की नौकरी और कवि सम्मेलन से मिलने वाली मामूली आमदनी और ऊपर से पत्नी की बीमारी, शैलेंद्र को मजबूर होकर राज कपूर के पास आना पड़ा। उन्होंने वो पैसे स्वीकार किए और यहीं से राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती का पहला गीत जन्मा। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम। हर कोई जानता है कि राज कपूर अपनी फिल्मों में संगीत और गीतों को लेकर कितने गंभीर रहते थे। उनकी हर फिल्म संगीत के मामले में मील का पत्थर रही, और इसका श्रेय जाता है राज कपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन के ट्रायो को। क्यों भाई, तुम्हारे बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? बरसात के बाद जब राज कपूर आवारा बनाने में जुटे थे, तो उन्होंने टाइटल ट्रैक के लिए शैलेंद्र को कहा। शैलेंद्र ने तुरंत गीत लिखा। राज कपूर ने शुरुआत में इस गीत को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक दिन जब के अब्बास, शैलेंद्र और राज कपूर साथ में बैठे हुए थे, तो के अब्बास ने शैलेंद्र से ये गीत सुनाने को कहा। के अब्बास ने इस गाने को तुरंत फिल्म में रखने का फैसला लिया, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। आवारा हूँ, आवारा हूँ। राज कपूर का आरके फिल्म्स अब शैलेंद्र के गीतों से गूंजने लगा। बरसात, आह, श्री 420, शैलेंद्र के गीतों को राज कपूर पर्दे पर जिंदा करने लगे। किसी ने सही कहा है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं।
और यही रिश्ता था राज कपूर और शैलेंद्र के बीच। जब राज कपूर ने एक बार शैलेंद्र के गीत में बदलाव की बात की तो शैलेंद्र ने कहा, राज तुम कलाकार हो, निर्देशक नहीं। राज कपूर शैलेंद्र को अपने करियर के शुरुआत से ही साथ रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि शैलेंद्र ने पहले पहल मना कर दिया था। लेकिन जब बरसात के बाद उनका ये सिलसिला साथ में शुरू हुआ तो उसके बाद लगातार उन्होंने 14 फिल्में साथ में की। बरसात, आवारा, आह, श्री 420, जागते रहो, चोरी चोरी, अनाड़ी, बूट पॉलिश, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तीसरी कसम और शैलेंद्र की मौत के बाद आई मेरा नाम जोकर। इन सभी फिल्मों में दोस्ती की इस गहराई को साफ देखा जा सकता है। यही वो आखिरी गीत था जो शैलेंद्र ने राज कपूर को दिया। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शैलेंद्र एक गीतकार थे, लेकिन जब उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली तो राज कपूर सबसे पहले आकर खड़े हुए। उन्होंने फिल्म बनाई तीसरी कसम, जो फणीश्वर रात रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। शैलेंद्र ने राज कपूर को बिना बताए ही इस फिल्म में ले लिया और राज कपूर ने कहा कि तू बना रहा है तो मैं करूंगा। तुम आ गए रमन, चलो भेंट हो गई। फिल्म बहुत अच्छी बनी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। शैलेंद्र को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी पर बनाया था, जबकि राज कपूर इसे प्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन यही दोस्ती का रंग था, सच्चा, साफ और ईमानदार। मैं वापस जा रही हूँ अपने देश की कंपनी में। लो मेरी निशानी, सर्दी में काम आएगी। 1966 में तीसरी कसम रिलीज हुई और उसी साल राज कपूर के जन्मदिन पर शैलेंद्र इस दुनिया से चले गए। जाते जाते भी वो अपने जिगरी दोस्त के सबसे खास दिन को खुद से जोड़ कर गए और राज कपूर उन्हें जिंदगी भर भुला नहीं पाए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। शैलेंद्र के मरने के 4 साल बाद फिल्म रिलीज हुई मेरा नाम जोकर, जिसे राज कपूर की आत्मकथा भी कहा जाता है। इस फिल्म में लिखा गया गाना जीना यहाँ मरना यहाँ शैलेंद्र की कलम से राज कपूर के लिए लिखा गया आखिरी नगमा था। राज कपूर जी के करियर में शैलेंद्र जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो गाने गीत नहीं होते तो शायद राज कपूर जी भी राज कपूर नहीं होते। ये दोस्ती केवल गीतों की नहीं थी, ये रिश्ता ईमानदारी, सम्मान और बेशुमार कलाकारी का था। हिंदी सिनेमा की सबसे सच्ची और अनमोल दोस्ती की मिसाल बन गए राज कपूर और शैलेंद्र। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।